बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सामने केमिस्ट्री क्लासेस में। आज से जैसे कि आप देख रहे हैं टॉपिक हमारा है फॉर्मेशन ऑफ डीडीटी। तो आज हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ डीडीटी मतलब कि डीडीटी कैसे प्राप्त होता है और इसके लिए रिएक्टेंट क्या यूज होते हैं और कैटालिस्ट क्या यूज होता है। तो इसके पहले वीडियो में आप लोगों को नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन और फ्रेडल की दोनों रिएक्शन के मैकेनिज्म सारे कुछ बता चुका हूँ। उन वीडियो को आप लोग एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और उसकी एक बार मैकेनिज्म भी देख लीजिएगा। तो चलिए इसमें चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डीडीटी। डीडीटी होता क्या है, देखिए यह एक कीटनाशक के रूप में यूज होता है। इसे बनाते कैसे हैं? इसे बनाने के लिए हम लोग क्लोरल लेते हैं CCl3 CHO। ये होता क्या है, एसिटाल्डिहाइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन से, क्लोरीन की अधिक मात्रा से, तो अल्फा हाइड्रोजन हट करके हमारा क्लोरल प्राप्त होता है। इसे हम लोग बोलते हैं क्लोरल। इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं? हेलोएरिन। यहाँ पे क्या होगा, Cl होगा, यहाँ पे H होगा। इसके दो मोल होते हैं, एक ही हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया। इससे H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ से हमारा H2O मॉलिक्यूल निकलता है और बनता हमारा क्या है, DDT बनता है। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4। देखिए यहाँ से H2 निकल गया, बचा गया हमारा CCl3 यहाँ पे है। इससे कार्बन लगा है, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और इस देखिए यहाँ से हमारा एक हाइड्रोजन निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से। तो इस कार्बन की दो वैलेंसी खाली हुई है, तो ये कार्बन एक यहाँ से बॉन्ड निकालेगा, एक यहाँ से बॉन्ड निकालेगा। मतलब कि एक फेनल ग्रुप हमारा यहाँ लगा होगा और एक यहाँ पे हमारा क्लोरीन होगा, एक यहाँ पे लगा होगा। इसे बोलते हैं हम DDT। इसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये होती है इसकी रिएक्शन। ये हो गया हमारे क्लोरोबेंजीन। मतलब क्या है, हमारे जो क्लोरल होता है वो क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन करके किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके DDT का फॉर्मेशन करता है। इसका पूरा नाम होता है, नोट कर लीजिएगा, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये होता है इसका पूरा नाम। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए चलते हैं इसकी हम मैकेनिज्म में। देखिए बहुत ध्यान से मैकेनिज्म देखिएगा और मेरे साथ साथ एक बार प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। मैकेनिज्म, सबसे पहले हम क्या लेंगे, क्लोरल लेंगे। क्लोरल की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, H2SO4 से, जो हमारा क्या होता है, कैटालिस्ट होता है। क्लोरल क्या होता है, CCl3। इस पे एक कार्बन होता है, कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है और एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन होता है। ये हमारा किससे, एसिटाल्डिहाइड से बना होता है। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, H2SO4 से। ये हो गया हमारा H2SO4 हो गया। यहाँ पे देखिए का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर ये प्लस के रूप में निकल जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, HSO4 माइनस आयन, ये निकलेगा। अब ये H प्लस आयन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इस ऑक्सीजन के पास जाएगा। ऑक्सीजन के बाद दो लोन पेयर होते हैं, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देकर के बॉन्डिंग कर लेगा। क्या बनेगा, CCl3। कार्बन है, कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा है और इसी कार्बन से डबल बॉन्ड से हमारा ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन है और इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए हैं इसलिए उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। इसके बाद क्या होता है, देखिए जैसे ये ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या होगा, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या बनेगा, CCl3। यहाँ पे कार्बन है, सिंगल बॉन्ड बचेगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका और इसने इलेक्ट्रॉन लिए ना इस बॉन्ड के, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, पहले से प्लस है, न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा इसके ऊपर प्लस चार्ज। अब इससे क्या लगा हुआ है, हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस कार्बन को, ये क्या करेगा, ये जाएगा बेंजीन रिंग से रिएक्शन करेगा।
ये हो गई बेंजीन रिंग, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड होते हैं, बेंजीन रिंग नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या होगा क्लोरोबेंजीन हो गई, यहाँ पे लगा दीजिए क्लोरीन, देखिए ये हो गई हमारी क्लोरोबेंजीन, ये पैरा पे क्या लगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरो हो गया क्या, इसके इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका आप लोग अगर वो करेंगे रेजोनेंस तो आप लोग देखेंगे कि आर्थो और पैरा पे क्या आता है निगेटिव चार्ज आते हैं, तो निगेटिव चार्ज किस लिए आते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पैरा पे जाएंगे, इसलिए इसके ऊपर निगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा निगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड टूटने के बाद। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है, तो ये इस कार्बन से बॉन्डिंग करेगा, देखिए ये हो गई हमारी बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग का एक बॉन्ड टूट चुका है, इसके पैरा पे हमारा क्लोरीन लगा हुआ है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे निगेटिव है, तो निगेटिव कार्बन से जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा कार्बन जुड़ जाएगा, कार्बन पे CCl3 लगा हुआ है और इसी कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे OH लगा हुआ है, ये बन जाएगा। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि सभी जहाँ पे ये ग्रुप होते हैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होते हैं, तो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये कार्बन एक्सेप्ट कर लेगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से H+ आयन निकल जाएगा, क्या निकलेगा यहाँ से H+ आयन निकल जाएगा, H+ आयन निकल गया, जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके निकल जाएगा और जैसे इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और ये प्लस, फिर से क्या करेंगे डबल बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन कर देंगे, तो हमारी ये रिंग फिर से कंप्लीट हो जाएगी क्लोरोबेंजीन वाली, यहाँ पे क्लोरीन लगा है और इसके अंदर की रिंग हमारी फिर से कंप्लीट हो गई और यहाँ पे लगा कार्बन, कार्बन पे CCl3 लगा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और इससे हमारा OH ग्रुप लगा हुआ है, ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक H2SO4 का मॉलिक्यूल और आता है, जो हमारा H2SO4 है उसका एक मॉलिक्यूल और आता है, ये OH हो गया, फिर यहाँ से सल्फर है, सल्फर से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे एक OH लगा होता है, क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉन फिर से ऑक्सीजन ले लेता है, निकलेगा यहाँ से हमारा HSO4 माइनस आयन यहाँ से निकल जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और हाइड्रोजन प्लस चार्ज आएगा तो इसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, ये फिर से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा और क्या करेगा इससे बॉन्डिंग कर लेगा, क्या बन जाएगा बेंजीन रिंग हमारी ये ऐसे है, इसमें क्लोरीन लगा है मतलब क्लोरोबेंजीन है, ये रिंग कंप्लीट है, 3 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या लगा है कार्बन, कार्बन से CCl3 लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा है। अब इस ऑक्सीजन ने क्या किए हैं, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा और इसी से बॉन्डिंग कर लिया तो ये बन जाएगा, ऊपर ना लिखिए आप साइड लिखिए, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से फिर से हमारा H2O मॉलिक्यूल निकल सकता है, यहाँ पे क्या होगा H2O मॉलिक्यूल निकल सकता है, कैसे ये का बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन खींच लेगा, जैसे ऑक्सीजन खींचेगा तो इसके ऊपर फिर से निगेटिव चार्ज आएगा और पहले से प्लस है न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ से हमारा H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा H2O मॉलिक्यूल, फिर बचेगा क्या हमारा, बचेगा हमारा बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग बचेगी, इसमें क्लोरीन नीचे लगा हुआ है पैरा पे और यहाँ पे हमारे ऊपर क्या लगा हुआ है C, यहाँ पे Cl3, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है और इसने अब क्या किया अपना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दिए तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके बाद ये फिर से हमारे क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन करेगा, ये क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे क्लोरीन लगा है, इसमें 3 हमारे डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है एक कार्बन ले लेगा, जैसे ये कार्बन लेगा तो यहाँ पे फिर से हमारा निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इस कार्बन से लेगा, इस कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आया ना, इस कार्बन से बॉन्ड लेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्डिंग कर देगा, क्या बनेगा हमारा, देखिए ये बेंजीन रिंग हो गई हमारी एक, इसमें यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड हो गया। इसके बाद ये कार्बन लगा है, कार्बन से हमारा CCl3 लगा है, हमने इधर लगा दिया और एक हाइड्रोजन लगा है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आया है तो ये बॉन्डिंग करेगा इस माइनस से,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे क्या है हमारा Cl है और इसमें कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये पैरा वाली पोजीशन ये हो गई, देखिए ये हो गया क्लोरीन, ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ पे हो गया बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटा था ना, यहाँ पे हमारा कैसे चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये पॉजिटिव चार्ज वाला ये हो गया, इसका बगल वाला कार्बन पैरा वाला है, इसके सामने वाला जुड़ा हुआ है इससे, हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि हमारे क्या होते हैं, एक एक हाइड्रोजन होते हैं। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे करके निकल जाएगा। क्या बनेगा हमारा, यहाँ से क्या निकला, H+ आयन। जैसे यहाँ से H+ आयन निकलेगा तो इस कार्बन पे हमारा निगेटिव चार्ज आएगा और ये प्लस माइनस मिल करके फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड को फॉर्मेशन कर देंगे। ये एक रिंग हो गई, इसमें हमारा क्या है, क्लोरीन लगा हुआ है, इसके अंदर रिंग। इसके बाद इससे ये कार्बन है, इस कार्बन से हमारा एक हाइड्रोजन है, ऐसे दिखा दीजिए, यहाँ पे Cl3 ये हो गया। अब इस कार्बन से हमारी एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, ये बेंजीन रिंग जुड़ गई है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, क्लोरीन लगा हुआ है, ये लग गया, इसमें 2 डबल बॉन्ड थे, 1 2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा प्लस चार्ज था, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन लिए, H+ आयन निकला, तो इसके ऊपर क्या है, माइनस चार्ज आएगा, ये प्लस माइनस मिल करके हमारे फिर से डबल बॉन्ड को फॉर्मेशन कर देंगे। और जो यहाँ से H+ आयन निकला है, 2 बार H+ आयन निकले हैं, 2 बार HSO4 माइनस आयन निकले हैं, ये आपस में फिर से जुड़ के क्या बना देंगे, H2SO4 का फॉर्मेशन कर देंगे। और यही हमारा क्या होता है, DDT होता है, जिसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसी का पूरा नाम क्या होता है DDT का, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, 2 कार्बन के लिए एथेन बोलते हैं। देखिए ये इसके रिएक्शन होते हैं, मैकेनिज्म। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, आप लोग लिख करके नोट करके समझते जाइएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद होम प्रैक्टिस करिएगा। ये होता है क्लोरल, क्लोरल बनता है किससे, हमारा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बोल रहा हूँ, सॉरी, एस्टरडीहाइड CH3CHO, इससे बनता है। इसके रिएक्शन जब हम क्लोरीन की अधिक मात्रा से करा देते हैं तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। यहाँ से 3 HCl निकल जाते हैं और 3 क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाते हैं, इससे बन जाता है हमारा क्लोरल। इसे क्या बोलते हैं, क्लोरल। ये रिएक्शन करता है H2SO4 से। होता क्या है इसमें, यहाँ से H+ आयन निकलता है अपने इलेक्ट्रॉन देकर के ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, ऑक्सीजन खींच लेता है। फिर ये वाला ऑक्सीजन क्या करता है, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे करके इससे बॉन्ड निकल लेता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे अब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या करता है, कार्बन के एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कुछ ये बन जाएगा। इसके बाद क्या होता है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये बेंजीन, क्लोरोबेंजीन जो होती है, क्लोरोबेंजीन से पैरा पोजीशन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। पैरा पोजीशन पे है ना इलेक्ट्रॉन, तो पैरा पोजीशन पे से इलेक्ट्रॉन लेता है। यहाँ से माइनस कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन हमारे ये कार्बन ले लेता है। इसके बाद क्या होता है, जैसे इसने यहाँ से बॉन्डिंग कर ली, अब इसके बाद आप लोग जानते हैं कि यहीं पे एक हाइड्रोजन भी होता है, वो हाइड्रोजन अपनी कुर्बानी देता है अपने इलेक्ट्रॉन की और H+ के रूप में निकल जाता है। फिर जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा तो प्लस माइनस फिर से आ जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर से फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, दूसरा मोल आता है H2SO4 का, और जैसे ही दूसरा मोल H2SO4 का आता है तो यहाँ से हमारे फिर से H+ आयन निकलता है और HSO4 माइनस आयन ये अलग निकल जाएगा। ये H+ आयन क्या करेगा, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा इस हाइड्रोजन को, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कैसे चार्ज आएगा, प्लस, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिए। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, क्योंकि कार्बन की तुलना में बहुत अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसके ऊपर माइनस आएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे, यहाँ से H2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, कुछ ये सिचुएशन आ जाती है। इसके बाद क्लोरोबेंजीन का दूसरा मोल आता है, इसमें भी क्या होता है, हमारे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन खींच लेता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो अब ये इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, ये पैरा वाला इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, और यहाँ पे हमारा प्लस चार्ज है, यहाँ पैरा में क्या लगा है, क्लोरीन लगा हुआ है। अब जानते हैं कि इस यहाँ पे हमारे इस बेंजीन रिंग में भी हमारा एक क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। जो ये बेंजीन रिंग होती है यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन होता है, जब तक कि एक बाहर से हमारा कोई बॉन्ड न बन जाए साइड चेन ग्रुप पे। इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए अपने,
तो इसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, ये प्लस के रूप में निकल जाएगा और ये जो यहाँ पे हमारा क्या निकला था HSO4, इसके साथ H2SO4 बना देता है। यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज और ये प्लस माइनस मिलकर के फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड को फॉर्मेशन कर देते हैं। यही हमारा DDT होता है। इसी का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो, ये 2 क्लोरीन के लिए डाइक्लोरो, 2 बेंजीन के लिए डाइफेनिल और 3 कार्बन के लिए ट्राइक्लोरो एथेन। एथेन के लिए एथेन 2 कार्बन है ना, 1 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं एथेन। तो अगर वीडियो ये अच्छा लगे तो इससे पहले आप लोग 1-2 बार होम प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। बहुत इजी रिएक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।